आश्रम ने ऐसा थोड़ी है कि उनके यहाँ मंदिर नहीं। ये स्वामी जी की एक चेतना है, यहाँ उनकी कठिन साधना है। तो ऐसे गुरु अभी तक मिले नहीं, और जिस दिन गुरु प्रबल मिल जाए, गुरु कृपा कर दे, फिर थोड़ी आता है पुनरअपि जन्मम पुनरर्पितो, जहां अपना गुरु है गुरु वहीं ले जाएगा अपने। और गुरु कहां पर है? गुरु हमारो वहां बसे रे, जहां हमारो गाँव। गुरु हमारो वहां बसे रे, जहां हमारो गाँव। अपना गाँव ही अलग है साहब, ये मंदसौर अपना गाँव थोड़ी है, ये अपना घर अपना गाँव थोड़ी है। अपना असली घर कहाँ है? असली घर वही है जहाँ से आप बना है, और वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हमारो वहां बसे रे, जहां हमारो गाँव। गुरु हमारो वहां बसे रे, जहां हमारो गाँव। ये सारी झंझट यहाँ है साहब, सुख दुख आदि लाभ मिलना बिछड़ना है सब झंझट नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। सुख दुख वहां व्यापे नहीं रे, सुख दुख वहाँ व्यापे नहीं है, सब दिन एक समान परम मिलता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी। या सासरियारी बात पियर में कहता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी। या सासरियारी बात पियर में कहता जाओ जी। वो गंभीरता से लेना था। आज ये प्रसंग कैसे आया है गुरु महाराज ही जाने, मां जगदम्बा का पूजन हुआ है। सासरिया और पियर, इस भजन पे दो पलटे, एक तो है संसारिक सासरिया और पियर, और एक सासरिया है हमारा सासरियो संसार। पियर अमरा गुर है, और हमारा पियर का कोई नजर नहीं आवे, मारा पियर का कोई नजर नहीं आवे। क्या कोई वाका अपने को, जो अपना पियर है वहां का कोई यही नहीं है, संसार है। सासरियो संसार गुरु पियर अमरा गुर है, सासरियो संसार परम गुरु पियर अमरा गुर है। हमारा पियर का कोई नजर नहीं आवे, मारा पियर का कोई नजर नहीं आवे। ओगला ओगला लाग परम मिलता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी। यारे बात पियर मिलता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी, परम गुरु मिलता जाओ जी। कहता जी बात पियर में कहता जाओ जी। स्वामी एक परम गुरु भावे न दूजोवे, आस तुम्हारी एक परम गुरु भावे न दूजो वेश। और बसनी हमारो जो मिलवा आवा, मैं परदेश परम गुरु मिलता जाओ रे, परम गुरु मिलता जाओ रे। सासरिया रे बात पियर में कहता जाओ रे, परम गुरु मिलता जाओ जी, पर
ब्रह्म गुरु मिलता जाजो जी। या सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, कहता जाजो जी। भगवान की जय। इसलिए गुरु आवश्यक है। और गुरु जब मिल जाए साहब तो फिर चेला तो एक तो समर्थ गुरु मिल जाए और गुरु फिर कृपा कर दे। फिर थोड़ी है पुनर्वी जन्म और इसके झंझट में नहीं हो तो वहां पहुंचाने जा से भी आने की जरूरत है। इसलिए गुरु की महिमा। और गुरु कोई अलग से कुछ नहीं करता ऐसा। गुरु आपको जो मंत्र देता है वो मंत्र उसका सिद्ध उसकी साधना के द्वारा सिद्ध हुआ होता है। मंत्र वही है, कोई अलग नहीं। गुरु भी आपको यही कहता राम नाम जपो, कृष्ण नाम जपो, शिव नाम जो भी हो, अलग अलग विचार वो तो अलग से थोड़ी देगा। और उस गुरु के मुख से जो मंत्र है और एक आप भजन करो उसमें अंतर है। अभी आपको यहां से 20 रुपए दूं मैं, ये कैलाश जी के पास सीधे यहां से ये 20 रुपए, तो ये सीधे आपके पास नहीं जाएंगे, इधर या तो इधर उधर कहीं जाएंगे। और 20 का सिक्का दिया तो सीधा ही जाएगा। ये अंतर है खाली। एक साधारण मंत्र जो अपन जपते हैं उसमें और एक गुरु के द्वारा है, वो उसकी साधना से क्षण के आता है और वो सीधा उस मंत्र का जितना आप जप करोगे ना उस मंत्र का ही परमात्मा बन जाएगा, कोई अलग से परमात्मा नहीं आएगा। ये महिमा है। इसलिए अपन इस सिद्ध स्थान पे बैठे हैं, कोई भटकने की कई जरूरत नहीं है। यदि गुरु बनाए हैं तो भी ठीक है और नहीं बनाए तो कोई चक्कर में भी नहीं पड़ना। स्वामी जी की शरण में वो चेतना है, काम करेगा। आइए, तो एक मन की बात थी जो मां जगदंबा का। फिर इसके बाद अपने पिता के पास जाना, जबकि ये तो पिता के पास से आ रहे हैं, मां को नहीं पता अभी। फिर पिताजी के पास जाना, स्नान करके कुछ खा के फिर पिताजी के आगे लेके जैसा ऐसा करना। अब जब मां की ये बात सुनी तो भगवान श्री राम कितनी मधुर वाणी बोले, देखो सब। मात वचन सुनी अति अनुकूला और जन स्नेह सुर तरु के फूला। भगवान राम जब वचन बोलते थे साहब ऐसा लगता था कि किसी सुर तरुवर से कल्प वृक्ष के फूल झड़ रहे हो। जब भगवान श्री राम बोलते तो इतनी मधुर वाणी, प्रसन्नता, ऐसे वचन बोले मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल बरस रहे हो। और क्या कहा मां ने, हे मां मुझे राज तिलक बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन मां इसमें थोड़ा सा पिताजी ने या मेरी माता ने संशोधन कर दिया। क्या संशोधन कर दिया बेटा? कि पिताजी, मां राज तो मुझे मिल रहा है पर ये छोटा सा अयोध्या का नहीं। पिताजी ने मोही, ये हर कथा में हो रहा भाई, हर कथा में कहीं ना कहीं से तो मां भेजी देती। अब किसको भेजे पूछो ही मां। एक दिन कोई नहीं तो ही लेना है टेटवा नरसिंहपुरा की खानदा पे तो शेर की गर्जना सुन के हिरनी जंगल में, शेर जब दहाड़ मारे और हिरनी जैसे व्याकुल हो जाती है, ऐसी दशा मां कौशल्या की हो गई। मां के नेत्रों में जल भर आया, मां का शरीर थर थर कांपने लगा। और फिर कुछ समय जान करके मां ने अपने आप को संभाला और धैर्य धारण करके कहा, धरि धीरज सुत बदन निहारी और गद गद वचन कहती महता। हे राम, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो और पिता ने तुमको आज्ञा दी वन में जाने की। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तुम्हारे आचरण और चरित्र देखकर तो तुम्हारे पिता बहुत प्रसन्न होते थे। फिर तुमको राज्य तिलक देने के लिए शुभ दिन का लग्न उन्होंने निकाला। फिर बेटा राम, ये अचानक किस कारण से तुमको वन जाने की आज्ञा हो गई? इसका क्या कारण है? भगवान श्री राम तो स्तब्ध खड़े, एक शब्द भी नहीं बोले। ना केकई माता ने ऐसे कहा, ऐसा नहीं। भगवान श्री राम तो मौन खड़े हैं, लेकिन उसी समय महाराज सुमंत्र के पुत्र जो प्रभु श्री राम जी के पास ही खड़े थे, उन्होंने धीरे से माता कौशल्या को सारी कथा सुना। जो माता ने वरदान मांगा, केकई माता ने जो सारी कथा सुमंत्र के पुत्र ने मां कौशल्या को सुना दी। ये सुन करके
मां कौशल्या बिल्कुल स्तब्ध होकर के खड़ी हो गई, जैसे बिल्कुल मौन खड़ी हो गई, न हिलना डुलना, सब कुछ बंद हो गया। मतलब कोई ऐसी घटना हो गई है कि ऐसा मां कभी सोच भी नहीं सकती। भाई रात दिन तो कैकेयी माता के साथ ही रहती ना, वो तो कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई। और रात तक मां कैकेयी बहुत प्रसन्न थी, होंगे राम जी राजा महारानी राजा, वो तो बहुत प्रसन्नता बता रही थी। ये तो रात ही रात में मंत्रा ने चलाया गेम पूरा। इसलिए मां कौशल्या को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे कह सकती मेरी बहन कैकेयी। लेकिन आज जैसे ये बात कहा तो मां ने कहा, बेटा अब यदि मैं तुमको वन जाने को कहूं, मैं भी आज्ञा दे दूं, और धर्म संकट के कारण मैं तुम्हारे इस वचन में कहीं बाधा बनूं, क्योंकि तुम तो पिता की आज्ञा का पालन करोगे, मैं यदि तुम्हें प्रेम दिखाऊं और कहीं तुम इस धर्म से, इस वचन से पलट जाओ, तो हे राम, मैं अपना कठोर बन करके तुम्हें आज्ञा देती हूं कि बेटा यदि माता की भी आज्ञा है और पिता की भी आज्ञा है तो तुम्हारे लिए वन सो अयोध्या के समान। बिल्कुल दोनों की सहमति है। माता तुम्हारी कैकेयी, वो भी तो मां है, उसका भी कहना है, और पिता की सहमति है, तो बेटा ये अवध वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। लेकिन बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। कहा धर्म के चक्कर में पड़े जाओ, वहां जाओ न वहां भागो न वहां। यहाँ कह रहे हैं कि आपके घर में आपके माता पिता है, उनकी आज्ञा का यदि आपने पालन कर लिया, जो कह दिया पिता माता ने, अब उसमें कुछ भी कह दे भले, अब राम जी का इससे बड़ा और क्या कह सकते हैं। इससे इतना कठोर तो आज तक कोई पिता नहीं हुआ जो अपने बेटे कहते कि जा 14 साल जंगल में रहा, ऐसा तो कोई नहीं कहता। अब छोटा मोटी कोई आज्ञा दे दी और यदि आपने स्वीकार कर ली तो आपका धर्म का पालन हो गया। क्या कथा है मानस। अब बेटा पिता की आज्ञा पालन करना सारे धर्मों का शिरोमणि है। राज देने का कहकर वनवास दे दिया, इसका भी मुझे कोई दुख नहीं है, परंतु बेटा तुम्हारे कारण, तुम्हारे बिना भरत, महाराज दशरथ और ये अयोध्या की प्रजा, ये 3 बड़े दुखी हो जाएंगे। क्योंकि ये अयोध्या, जिस दिन से तुम वनवास के लिए यहां से प्रस्थान करोगे, जिस दिन तुम्हारा 14 साल वन में जाने के लिए इस अयोध्या से एक कदम बाहर निकलेगा, उसी दिन ये अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और सुन लो राम, पिता तुम्हें प्राण से प्यारे हैं, महाराज की क्या स्थिति होगी ये मुझे कुछ कह नहीं सकती। और बेटा तुम्हारे बिना भरत भी राजा नहीं बन सकेगा, राज्यकाल नहीं संभालेगा। वो 3 प्रयोजन है और ये तीनों प्रयोजन विफल हो जाएंगे। फिर भी बेटा पिता की आज्ञा है, जाओ पालन करो, किंतु वनवास तुम्हारे जैसे सुकोमल बालक के लिए नहीं। किसके लिए वनवास? वनवास तो उनके जो वन में हमेशा वास करे, कोल किलाल भील विराट, जिनको जो रात दिन अभी है ना, अपन तो जरा से कांटा चुभ जाए तो घबरा जाते हैं, ये कोल किलाल इनके पांव में कांटा भी चुभ जाए तो पांव मसल देते ना, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उनका शरीर ऐसा ही हो गया, उनकी शरीर की क्रिया ऐसी हो गई। तो मां ये कह रही बेटा तुम्हारे सुकोमल हो, तुम्हारे लिए मन योग्य नहीं है। फिर जाना तो है, यदि मैं तुम्हें यह कहूं, मां कह रही यदि मैं कहूं कि तुम मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारा और तुम्हें संकट में डालना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा आत्मीयता प्रेम है और मैं यदि साथ में लेने को चलूं, इधर से तो मां बहुत टूटी हुई है और मां की आज्ञा सुनी। और यहां से भगवान ने क्या किया, हे बेटा एक काम करो, वन के जो देवता है, देखो साहब हर दिशाओं के देवता होते हैं, 10 दिशाएं ना, 10 दिशाओं के अलग अलग रहते हैं। जो भगवान के भरोसे संत महात्मा जंगल में रहते, किसके भरोसे रहते हैं? वन के भी देवता होते हैं, हर स्थान के स्थान देवता होते हैं, हर दिशाओं के देवता। इसलिए तो 33 करोड़ है अपने, क्या है गिनती कहां से है?
कोई सा भी गांव खेड़ा चल जाओ, आपको कोई देवनारायण भगवान का स्थान, कोई ताका जी का स्थान मिल जाए, कोई माता जी का स्थान मिल, कोई ना कोई तो स्थान मिलेगा। हर क्षण क्षण में, हर दिशाओं पे, हर स्थान के अलग अलग स्थान के अलग अलग स्थान देवता होते हैं। इसलिए मां कह रही बेटा तुम जब वन में जाओगे ना तो वन के देवता और वन के देवता तो तुम्हारे पिता होंगे और वन की जो देवियां है वो तुम्हारी माता होगी। वन देवी और वन जो है वन देवता तुम्हारे पिता होंगे। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरणों के सेवक होंगे। और फिर राजा, हे राम अभी सुकुमार अवस्था है इसलिए मुझे थोड़ा दुख होता है, किंतु इस रघुवंश का नियम है, इस रघुवंश में आज तक जितने बड़े बड़े राजा हुए हैं सब चौथे पद में वनवास में गए। महाराज मनु ही ले लो, इनके दशरथ जी कौन थे पूर्व जन्म में? राजा मनु थे ना, यही तो कथा आपने सुनी। दूसरा जन्म दशरथ जी का हुआ, पूर्व जन्म में वो मनु थे। तो तुम्हारे वंश में जितने भी राजा हुए सब चौथे पद में भगवान के भजन किया। राजा भगीरथ ले लो, बोले राजा दिलीप ले लो, जो है सब इनका ही रघुवंश में ही है। परंतु अभी तुम्हारे वन में जाने के योग्य नहीं है, अभी तो सुकुमार हो। बारंबार माता ने इस प्रकार कहा और आज भगवान श्री राम मां से आज्ञा लेकर के और अपना दैनिक कर्म करके आज भगवान ने वन जाने की तैयारी कर ली। अब खबर पहुंची का, देखो फोन से फोन किधर से किधर कनेक्ट हुआ। मंथरा से केकई के बाद केकई, मंथरा, महाराज दशरथ जी के बाद सुमंत के बाद राम जी के बाद कौशल्या जी, और इधर भगवान ने जाने की तैयारी कर ली। तो सबसे पहले समाचार ते ही समय सुनी, ये कान में आवाज पड़ी, जनक नंदनी, जनक दुलारी मां सिया जी के कान में यह आवाज पड़ी कि भगवान तो वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाचार ते ही समय सुनी और सिर उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बेटी। मां सिया जी के कान में खबर पड़ गई कि ये प्राणनाथ अब सब कुछ छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। तो मां सिया जी मर्यादा देखो, भगवान के पास नहीं गई, सबसे पहले अपनी सासू माता कौशल्या के पास गई और जा करके मां के दोनों चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के ये मां अपना सिर नीचा करके बैठ गई मां कौशल्या के साथ। जैसे ही मां कौशल्या के मां जानकी जी ने चरण पकड़े, सिर नीचा करके बैठ गई, मुख से कुछ वचन नहीं बोल पा रही है, लेकिन मां समझ गई कि ये बात मेरी बहू को भी पता चल गई है। तो मां ने पहले तो आशीर्वाद दिया, क्या कहा? अचल होई अहिवात तुम्हारा, ये बेटी तुम्हारा सौभाग्य अमर रहे, अखंड रहे। अब मां सियाजू मां कौशल्या जी से कुछ बोलना चाह रही है, परंतु अपने पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता माता अभी नीचा मुख करके बैठी सोच ही रही थी और बहुत हिम्मत करके आज मां कौशल्या से कह रही है कि हे मां, चलन चहत बन जीवन नाथू के ही सुकृति सन होई सा। हे मां, मेरे प्राणनाथ वन को जा रहे हैं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? आज मां सियाजू के दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। आज अपनी पुत्र वधू की यह दशा देख करके मां कौशल्या बोली, बेटी हे सुकुमारी, तू तो अपने पूरे परिवार के प्राण प्यारी है, सास ससुर पूरा कुटुंब सबकी तू प्यारी हमारी कुलवधू है। और इतना ही नहीं,
जिनके ससुर नृपति मणि दशरथ, 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 स्वामी श्री अवध बिहारी बिखर हमें खाएगी, स्वामी अवध बिहारी बिखर हमें खाएगी, स्वामी सियाजू हमारी बिखर हमें खाएगी, स्वामिनी से आजू हमारे कर हमें काहेगी, नेहर मिथिला राज बिराजेगी, अवधपुरी ससुराए कर हमें काहेगी, स्वामी सियाजू हमारी बिखर हमें खाएगी, स्वामिनी से आजू हमारी कर हमें काहेगी, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, हनुमत चरण पुजारी बिखर हमें खाएगी, हनुमान चरण पुजारी कर हमें काहेगी, स्वामी सियाजू हमारी बिखर हमें काहेगी, जिनका नाम लेने से सारी चिंताएं और फिक्र दूर हो जाती है, ऐसी माँ को आज चिंता में देखा तो माँ कौशल्या अधीर हो गई। बेटी, हे जानकी, मैंने हमेशा तुझे आंख की पुतली बनाकर रखा बेटी। हे माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्राणनाथ तो जाने को चाहते हैं, अब आप जो आज्ञा हो मैं करूं। मां सियाजू की यह बात सुन करके मां कौशल्या करी, बेटी, वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने भील कोल बिलालों की इनकी बच्चियों को वन के लिए पैदा किया है। जिनका पत्थर कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है, उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता है, और तपस्वियों की स्त्रियां भी वन में रहने योग्य है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा होते ना, ये सब पत्नीक जाते थे वन में। देख लो आप, अत्रि अनुसुईया साथ में इनकी धर्मपत्नी भी रहती थी, जैसा वो रखती थी पति की सेवा में रहती थी। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, कोल किलातो भीलों की लड़कियां ये वन में रहने योग्य है। और बेटी, तू तो तस्वीर का बंदर देख के भी डर जाती। माता सियाजू की क्या स्थिति? असली बंदर नहीं, खाली फोटो, बंदर का खाली फोटो देख ले तो मां सियाजी डर जाती थी। वैसे तो वो जगदम्बा है साहब, वो तो शक्ति है, लेकिन यहां जिस रूप में मां को प्रकट किया है वो क्या, वो तो कालों की काल महाकाली है। लेकिन यहां मां जगदम्बा कह रही, बेटी तू तो केवल बंदर का चित्र देखकर डर जाती, तुम वन में रहने योग्य नहीं हो बेटा। फिर यदि तुम घर में साथ रहो, अयोध्या में रहो, तो मुझे भी जीने का कुछ सहारा हो जाएगा। मैं तो अकेली रहूंगी, तू मेरे साथ रहेगी। खूब समझाया साहब मां सियाजी को। अभी तक मां एक शब्द भी नहीं बोली जानकी जी। अब मां बड़े भाव से, क्या कथा है साहब, ये विचित्र कथा है भगवान। माता के सामने न मां सिया जी कुछ बोल पा रही है, न भगवान श्री राम कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन आज प्रभु ने
मां सिया जी को एक सीख दे दी। क्या सीख दी? एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का एक ही धर्म है, क्या? अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना, यह प्रत्येक बहू का धर्म है। और भगवान श्री राम कह रहे मां सिया जी को, आप अपने धर्म का पालन करो। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का आचरण किए बिना कोई भी शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हे सयानी, हे देवी, मेरी एक इच्छा है कि मां कौशल्या के साथ में तुम भी यहां अयोध्या पर रहो, और दिन जाते देर नहीं जाती है, मैं 14 साल पूरे करके अभी वापस आ जाता हूं। जैसे मां कौशल्या जी को भगवान समझा रहे थे, ऐसे इनको भी समझा रहे। अब भी आता हूं, 14 साल क्या करेंगे, अभी गया और आया। अब अभी तक मां सिया जी एक भी शब्द नहीं बोली साहब। माता की सीख भी सुन ली, जो भगवान श्री राम ने सीख दी वो भी सुन ली, और भगवान ने मां सिया जी का मन जंगल में जाने को आगे बढ़े ही नहीं, इसलिए वन के कष्ट गिनाना शुरू कर दिए भगवान। हो सकता है ये बात चलने को तैयार है जो, तो मैं इसको पहले ही डरा दूं कि वहां इतनी तकलीफ होगी। क्या कहा भगवान ने जंगल में? हे देवी, रास्ते के कुछ कांटे, नंगे पेड़ जंगल में चलना, और पर्वतों गुफाओं में रहना, ठंड, गर्मी, बरसात, ये तीनों चारों ऋतुओं को के साथ में वन में निवास करना, रीछ, बाघ, भेड़िए, शेर ऐसे भयानक जंगल में